नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, एटीएम से जब हम नोट यानी कि पैसा निकालने जाते हैं, आपने यहाँ पर एटीएम कार्ड यहाँ पर उनको पंच किया और आपने एक कोड वोड सारा कुछ जो आपका है वो सारा कुछ दबाने के बाद जब आपके हाथ में पैसा आया और आपने देखा कि आपके पास जो नोट आए हैं उनमें से कुछ एक नोटों के अंदर आपको कुछ लिखा हुआ दिखा, कुछ एक दो नोट आपको ऐसे भी दिखे जिनके ऊपर आपने देखा कि सेलोटेप वगैरह कुछ यहाँ पर लगाया हुआ है, चिपकाया हुआ है। और वो नोट अगर आप किसी को देने चाहेंगे तो वो आदमी वो नोट लेने से साफ साफ मना कर देगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यही मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा छोटा सा ही वीडियो है, पूरा वीडियो समझ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, दोबारा से कभी आप प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे सर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स, आपको कहीं पर भी ऐसे मतलब यहाँ पर कटा हुआ फटा हुआ नोट बदला जाता है, ऐसे एजेंट वगैरह जो है उनके पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको सीधा सीधा यही करना है, आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कुछ है वो मतलब आपको एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर लिखना है आपकी प्रॉब्लम, और किसी भी बैंक में जाकर आप अपना जो वो नोट है वो आप बदल सकते हैं। हाँ, उसके लिए कुछ कुछ बैंक्स आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ सकता है। आपको मतलब 5 दिन 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। आपका अगर नोट जो है वो अगर छोटा मोटा यहाँ पर उसके ऊपर कोई डिफेक्ट वगैरह है तो वो नोट ज़रूर बदल जाएगा। लेकिन नोट यहाँ पर नोट कटा हुआ फटा हुआ जो नोट होते हैं और जो यहाँ पर सॉइल्ड नोट होते हैं उनके कुछ यहाँ पर क्लीन नोट पॉलिसी है। आप जाइए, गूगल कीजिए, आरबीआई का इंडिया का अगर आप देखें क्लीन नोट पॉलिसी जो करके है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। कहीं पर भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको यहाँ पर मतलब लोगों से यहाँ पर पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। जाइए, सीधा सीधा जाइए, आरबीआई की जो क्लीन नोट पॉलिसी है वो एक बार देख लीजिए। और जो कटे हुए फटे हुए नोट्स की भी यहाँ पर जो मतलब कुछ उनके गाइडलाइंस है, मतलब किस नोट को बदलने के लिए नोट का कितना पार्ट ज़रूर होना चाहिए, ये सारा कुछ गाइडलाइंस है वो आप एक बार पढ़ लीजिए। ऐसा अमूमन ऐसा नहीं होता कि जो मतलब बैंक में आप गए और आपका जो नोट है वो मतलब थोड़ा सा एक कोने से छोटा सा हिस्सा एक कटा हुआ है आपका, वो नोट नहीं बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा मतलब नोट का आधे से ज़्यादा पार्ट नहीं है तो उस सिचुएशन में हो सकता है आपका नोट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। लेकिन एटीएम से ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको नोट का आधा ही आपके पास निकल के आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब जब अगर ऐसा कभी होता है तो ज़रूर से आप बैंक में जाइए सीधा सीधा, और एक दिन में आप 5,000 रुपये तक आप यहाँ पर जो है मतलब नोट जो है अगर कटे हुए फटे हुए नोट से या फिर कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो आप 5,000 तक एक दिन में आप यहाँ पर उनको जो है एक्सचेंज वो कर पाएंगे। तो यही कुछ थी। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया करके आप सबसे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके नोट के ऊपर कुछ भी ना लिखें। क्योंकि प्रॉब्लम इससे क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती आप यहाँ पर 10,000 20,000 रुपया निकालने गए, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो अगर आपके एक नोट में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ गया। लेकिन कोई अगर ऐसा इंसान जो किसी मेडिकल इमरजेंसी के चलते अगर वो 500 रुपया अकाउंट से निकालने गया और उसके अकाउंट में 500 रुपया ही था, वो निकालने गया कुछ दवाई वगैरह खरीदने के लिए, और अगर उस नोट में कुछ लिखा हुआ होगा उसके पास मतलब ऐसा मतलब बैंक में जाने की इतना ज़्यादा कुछ टाइम भी वगैरह उसके पास नहीं होगा, मेडिकल इमरजेंसी के चलते वो यहाँ पर एटीएम में आया है और पैसा निकाला और देखा उसके हाथ में जो नोट आया उसके ऊपर कुछ लिखा है, नोट यहाँ पर मतलब उसके ऊपर कुछ दाग वगैरह कुछ लगा हुआ है। तो कृपया करके आप सबसे कहना चाहूँगा, उन लोगों की बात सोचिए जो यहाँ पर इमरजेंसी के चलते 100 रुपया 500 रुपया भी निकालते हैं। सर, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर अगर वो लोग एटीएम से पैसा निकालने नहीं जाते हैं, वो लोग एटीएम से पैसा निकालने के लिए नहीं जाते जिनके पास करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया है। एटीएम से पैसा निकालने के लिए वही लोग जाते हैं जिनको कम पैसों की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें, जो लोग एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं वो मिडिल क्लास, इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ वगैरह हैं उनके ही लोग यहाँ पर पैसा निकालने जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं वही पैसा निकालने जाते हैं। बाकी जो अमीर लोग हैं वो एटीएम से पैसा निकालने नहीं जाएंगे, मतलब सारा एटीएम खाली हो जाएगा लेकिन तब भी उनका जो मतलब पैसों का जो यहाँ पर
डिमांड होती है वो एक एटीएम पूरा नहीं कर पाएगा। अमीर लोग पैसा निकालने के लिए अगर बैंक में वो जाते हैं, एक दिन पहले फ़ोन करके रखते हैं कि ये मैं एक चेक यहाँ पर क्लियर करूँगा तो पैसा यहाँ पर रेडी रखना है। तो उन लोगों की बात सोचिए, कृपा करके नोट के ऊपर कुछ भी ना लिखे, कुछ भी ना कीजिए। नोट इंडिया की अगर बात करें तो हर देश की करेंसी जो है वो उस देश का मतलब एक जिसको कहते हैं एसेट है, तो उसको ख़राब मत कीजिए। आपके पास आज जो नोट है, आपके पास आज जो नोट है वो आपके पास ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहेगा। वो कल किसी और के पास आएगा, किसी और के पास आएगा, किसी और के पास जाएगा। तो ये नोट से ही देश चलता है। तो इस नोट को कृपा करके गंदा मत कीजिए, ख़राब मत कीजिए, इसको इज्जत देना सीखिए, ठीक है। यही कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। बाकी एटीएम से अगर कभी भी कटा हुआ फटा हुआ या कुछ लिखा हुआ नोट आता है तो आप बैंक में जाकर उसको बदलवा सकते हैं। किसी भी एजेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को भी आपको ऐसा भी मतलब किसी आदमी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि मैं इस नोट को किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं, ऐसा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप बैंक में जाइए, बैंक वाले आपका जो नोट है वो बदल देंगे। तो यही कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।